Hello and welcome to another episode of Historically Speaking. Today we have with us a very distinguished guest, an author. He was also the director of the Lal Bahadur Shastri Academy in Mussoorie. He has had a 36 years record in the Indian Administrative Services. Has been a prolific writer, also has a literature festival which is quite popular. So today we have with us Mr. Sanjeev Chopra, the author of this book, a much needed book. So please do get your copy of this book as soon as possible. Thank you, Sanjeev ji, for taking out time for No, coming I and have speaking to to me. I have to thank you, Aishwarya, for No. having me at your studio. आप अयूब खान और शास्त्री जी को आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आप इनकी शख्सियत में क्या फर्क देखते हैं? सबसे पहला जो फ़र्क ये देखते हैं कि शास्त्री जी तो सबको साथ लेके चलते थे। हाँ। सबको साथ लेके चलते थे और अयूब खान की तो जो जो अयूब खान की जो पोज़ीशन है, हाँ। वही पोज़ीशन तो सबका गला काट के आई है ना। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, देखिए ये चीज़ बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास है कि जब हम बहुत ज़्यादा सेक्टेरियन हो जाते हैं, तो अपना ही नुकसान करते हैं। जो पाकिस्तान का जनरल जो उस समय कश्मीर में फौजों को लीड कर रहा था, he was removed on the last day because he was an Ahmadiyya. Today it is acknowledged कि अगर वो जनरलशिप को चेंज ना किया होता, तो शायद हिंदुस्तान को इतना फायदा नहीं होता. But Pakistan did not want to give the credit of any victory to an Ahmadiyya. तो ये देखिए ये दोनों देशों में बड़ा फर्क है ना. मतलब वो एक और किस्म से दे वांट की जो पूरा क्रेडिट है वो किसी भी हालत में किसी अहमदिया को ना मिले. उनका जो सबसे बढ़िया फॉरेन मिनिस्टर था सर जफरुल्ला खान, उसको भी उन्होंने कहते हैं ना दो गज जमीन भी नहीं मिली उनको पाकिस्तान में बिकॉज सो शास्त्री जी की पूरी अप्रोच थी दैट वाज कंसिलिएशन. शास्त्री जी की पूरी अप्रोच थी सिंप्लिसिटी. शास्त्री जी का पूरा फोकस था कि देश की जो है जो आर्थिक उन्नति हो, हमारी जो कृषि है वो एक फर्म फाउंडेशन पे हो. और ये नहीं कि उन्होंने कभी आर्मी को या जवानों को इग्नोर किया बिकॉज उनका तो नारा ही था जय जवान जय किसान. तो आई डोंट थिंक एनी कंपैरिजन इज पॉसिबल between Ayub Khan and Shastri ji. There's just no comparison because Shastri ji had become the prime minister with consensus. Shastri ji कब से चुनाव जीत रहे हैं? शास्त्री जी पहला चुनाव जीते थे 1937 में. हाँ जी. शास्त्री जी तो जेल में रहे हैं, जेल में भी उन्होंने कंसिलिएशन दिया. एक और एग्जांपल कंसिलिएशन की आपको मैं बताऊं. क्या हुआ कि सबसे पहली बार जब ये जेल गए तो इनको सी क्लास मिली थी. सी क्लास इसलिए मिली थी क्योंकि काशी विद्यापीठ की जो डिग्री थी उसको अंग्रेज सरकार ग्रेजुएट डिग्री में रिकॉग्नाइज नहीं करती थी. जब सी क्लास इनको जब प्रिजन मिली तो चक्की में वो जो एक तो चक्की पीसते थे और दूसरा जैसे वो कोलू के बैल की तरह इनको इनसे वो जो करवाते थे. जैसे वो होता है ना जो मस्टर्ड को सरसों के तेल निकलवाते थे. और कमजोर तो थे, फिजिकली कमजोर थे, तो एक थोड़ा रुके ये अपना. और जो वहां का जो जेलर था उसने 3 चांटे मारे और पूरी जेल में हाहाकार हो गया बिकॉज एक्सेप्टेबल नहीं था ये. मतलब तो उनको भी लगा, जो उनके जो साथी जो कैदी थे उनको तो लगा ही होगा, लेकिन जेल वाले भी हिल गए कि ये तो बड़ा 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 क्रूर भाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जब जेल सुप्रीडेंट ने बुलाया और उसको डांट लगाने वाले थे तो शास्त्री जी ने कहा नहीं. जब हमने शपथ ली थी कि हम अपना पूरा जो आंदोलन है इसको हम नॉन वायलेंट मीन से करेंगे, सत्याग्रह, तो हमारे साथियों पे तो लाठियां चली, हमारे साथियों पे गोलियां चली. तो ये उसका काम है, ये उसका कर्म है कि उसने मुझे तमाचा मारा. मेरा कर्म रिएक्ट करने का नहीं. तो ये जो एबिलिटी थी इससे तो वो जेलर तो शर्मिंदा हुए जिन्होंने इनको तमाचा मारा था, वो भी शर्म से उनका सिर झुक गया. तो ये होता है एक मॉरल फैब्रिक. जो मॉरल फैब्रिक किसी का होता है को बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं दुनिया में जब आप मॉरल रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं. अयूब खान नेवर एक्सेप्टेड एनी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी. शास्त्री जी ने तो 2 ट्रेन हादसे हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं एक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं एंड आई एम लीविंग दिस. इट्स वेरी इजी टू से दिस. एक्चुअली करना बड़ा मुश्किल है. और
पहली बार उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो नेहरू जी ने कहा कि मत करिए। सेकंड टाइम फिर उन्होंने रिजाइन किया, तो नेहरू जी ने बोला पार्लियामेंट में कि आई एम लूजिंग अ वेरी वैल्यूएबल कोलीग। तो शास्त्री जी की जो पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ जो है, वो इस बात को दर्शाती है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं, और जो जो व्यक्ति वो कहते हैं जो करते हैं, उनकी एक बात अलग होती है, यू नो। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी मेजर डिफरेंस। और जैसे इनका अपने कुलीग्स के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी एक बड़ा जो जो एक अच्छा संवाद था, आई थिंक दैट इज बहुत रिमार्केबल फीचर्स रहे हैं शास्त्री जी की लाइफ में। अगर कॉलीग्स की बात करें तो शास्त्री जी के नेहरू जी से रिश्ते कैसे थे? हमेशा समान थे, एक समान थे या देखिए, अप एंड डाउन गए? वो शास्त्री जी हमेशा नेहरू को बड़ी हाई एस्टीम में रखे। उन्होंने हमेशा से नेहरू जी के प्रति उनके मन में बहुत आदर भाव था। एक तो एज का भी डिफरेंस था, राइट। दूसरा, एज की डिफरेंस के साथ साथ एक नेहरू जी, जब शास्त्री जी एक बालक थे, तब से नेहरू जी बड़े 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 भारी लीडर थे भारी तब। तो उनको थोड़ा सा सब सिर्फ उस समय लगा जब ये मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे, तब उन दिनों में कभी कभी उनको लगा कि नेहरू जी उनको, या नेहरू जी नहीं मतलब, लेकिन इंदिरा गांधी और जो बाकी लोग जो उनके करीब थे, वो मिलने नहीं दे रहे थे इनको नेहरू जी। उस समय उनको लगा बीच में कि मैं नेहरू जी को एम्बैरेस करने की बजाय शायद मैं ये पद छोड़ दूं, लेकिन फिर उनको लगा कि मेरे पद छोड़ने से और और कंट्रोवर्सी हो कंट्रोवर्सी होगी, हम्म, तो वो चुप रहे। हम्म, तो एक और चीज थी शास्त्री जी में, वो कभी कभी वो चुप रह जाते थे। कभी कभी जब वो अब जैसे वो इंस्टेंस था जब वो जब वो जनरल कॉल को जब हटाना था, तो वो चाहते थे कि जनरल कॉल हट जाएं और जनरल बख्श ही कंटिन्यू करें वहां पे, लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो कृष्णा मेनन को हटाने की बात आई, तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हटाना ही होगा, बिकॉज इससे फिर इससे एक मैसेज ठीक नहीं जाएगा। तो ऐसा होता है। देखिए, जब आप इतने क्लोजली किसी के साथ काम करेंगे, तो हर बात पे तो एक मत अग्रीमेंट नहीं नहीं हो हो सकती। सकता, लेकिन इनमें कभी मन भेद नहीं हुआ। मैं एक बार थोड़ा क्लेरिफाई करूं कि मतभेद हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, बिकॉज जब आप, वो जनरल सेक्रेटरी थे, वो अध्यक्ष थे पार्टी के, तो हर चीज में थोड़ा बहुत तो मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ। आप शास्त्री जी की वो आखिरी समय पर जो वो फ़ोन कॉल थी अपने फैमिली को और उन्होंने सबसे बात की, बस अपनी वाइफ़ से नहीं बात कर पाए, पर बेटी से और सबसे बात की। तो उनको लगा कि ये एग्रीमेंट उनको अच्छा नहीं लगा। तो शास्त्री जी का वो है कि अगर यहाँ अच्छा नहीं, घर में नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर वहाँ का देश में क्या लगेगा? और आपने बोला कि उससे शास्त्री जी काफ़ी चिंतित और डिस्टर्ब्ड हो गए। वो फ़ोन कॉल से नहीं, आप कहते हैं? देखिए, एक तो ये है कि हर चीज को एक संदर्भ में देखना पड़ेगा। यस। यू सी, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम शास्त्री जी की हेल्थ खराब रही। शास्त्री जी की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी। नहीं थी। हाँ मतलब जी। उनको जो पहली, जब वो कांग्रेस कार्यकर्ता थे आजादी से पहले, तब उनको पहली बार बीमार पड़े थे, तब वो रानीखेत भी गए थे दोबारा से करने के लिए। कई बार उनको, मतलब ही वाज नॉट अ वेरी स्ट्रांग फ्रेम कभी भी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनको पहला स्ट्रोक हुआ था, यस। मतलब 3-4 दिन के बाद। तो इसलिए ये कहना कि ये सडन हो गया, मतलब एक प्रेशर तो रहा ही होगा, हाँ जी। एंड he was not known for being physically very strong. I mean, mentally very strong, emotionally very strong. So it could have affected him. It's possible, but I cannot say for sure. तो आप ये ये बात देखते हैं कि ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और सभी को हाजी पीर देने से तकलीफ थी, दिक्कत थी, या वो था कि ये क्यों दे दिया? वो बात मैं तो देखिए, ऐसा मुझे तो लगता है कि press should have been more responsible, ओके। especially people like Mr. Kuldeep Nair and the others who were in the know of things. क्योंकि नवंबर से ही ये बात आनी शुरू हो गई थी कि शायद हमें हाजी पीर कंसीड करना करना पड़े। पड़ेगा। ये सडन नहीं था, हाँ जी। क्योंकि देखिए, बहुत आसान है ये कहना कि हम हाजी पीर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप हाजी पीर नहीं छोड़ेंगे, तो वो फिर हाँ, अखनूर से पीछे क्यों हाँ, जाएंगे? हाँ।
देखिए और अच्छा दूसरा एक और चीज मैं वो आई वांट टू शो यू दैट पेज यस एक्चुअली मैं वो पेज कोट ही करता हूँ आपको कि हाँ हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या थी। हम्म, देखिए हर जो देश होता है हम्म, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिक्लेयर करता है ना। हम्म, हर लड़ाई से पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा। तो ये थर्ड टुवर्ड्स लाहौर में एक जगह मैंने हाँ देखिए आप पेज 241 पे जाइए। पेज 241 में और इनफैक्ट ये 3 सितंबर की बात है, 3 सितंबर 65 की बात है, आज से ठीक 6 दशक पहले की बात है और मैं एग्जैक्टली कैबिनेट नोट से आपको ये कोट करके दे रहा हूँ। देखिए वो कह रहे हैं कि finally on 3rd September the cabinet gave its endorsement to Shastri for a counter attack on Pakistan. This was indeed a crucial moment for the first time in independent India's recorded history that India decided to take the fight into the invaders' territory. Yes. Now, the threefold objectives of war, as defined by India and as contained in our press note, is following: number one, to defeat the Pakistani attempts to seize Kashmir by force and to make it abundantly clear that Pakistan would never be allowed to wrest Kashmir from India. Point number one. Yes. A target achieved. Point number two, to destroy the offensive power of Pakistan's armed forces. Objective achieved. Third, to occupy only the minimum Pakistan territory necessary to achieve these above purposes, which would be vacated after the satisfactory conclusion of the war. तो ये जो हम इतना हाइप कर रहे हैं हाजीपीर को लेके, हमारे डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वर आवर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स? इफ वी हैव अचीव, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हमें बुर्की पुलिस स्टेशन पे तिरंगा लहराना है, दैट वाज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। सो व्हेन यू हैव अचीव्ड योर ऑब्जेक्टिव, यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग nationalistic, being patriotic and being jingoistic and saying कि हमें ये नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हम कहें कि हमारी सब बात मान ली जाए और वो उसकी बात नहीं माने। अगर हम कंसिलिएशन की तरफ जा रहे हैं तो कंसिलिएशन इन थ्योरी, कंसिलिएशन इन प्रैक्टिस दोनों करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये आपको कोट कर दिए हैं, ये जो 3 लाइनें, जो 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज़ व्हेनेवर अ नेशन गोज़ टू वॉर इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि हम चाहते क्या हैं। हम कोई भी मुहिम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो वी हैव एन ऑब्जेक्टिव इन आवर माइंड। हैव वी मेट दैट ऑब्जेक्टिव? यस, वी हैव मेट आवर ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या अयूब खान पे भी प्रेशर था कि अगर वो ये ना अग्रीमेंट में ये बिल्कुल, ना होते तो एक्चुअली पाकिस्तान जाना मुश्किल हो जाता? बिल्कुल अयूब खान, वो तो प्रेशर तो था, अयूब खान पे भी प्रेशर था। हाँ। देखिए मीडिया में थोड़ा सा फर्क आ गया है। 65 में वो कह रहे थे कि आप हार गए, हम कह रहे थे कि हम हार गए। अब हम कहते हैं कि हम जीत गए, वो कहते हैं हम भी जीत गए। तो थोड़ा सा 60 सालों में मीडिया का भी फर्क हुआ। बट आई थिंक यू नो, you see, the only book which talks about his death and which links it to a conspiracy theory, I've read that book, but I have not come, because it is not possible for everybody to have ganged up against Mr. Shastri. Yes. You know, that's not possible. And अब मतलब घटना के 20 साल बाद अब कुलदीप नैयर को उस समय शक नहीं पड़ा, जो हमारे होम मिनिस्टर थे, हमारे डिफेंस, and who were the people with him? LP Singh, so close to him. CP Srivastava, so close to him. Kumara Mangalam, so close to him. Swaran Singh, so close to him. YB Chavan, so close to him. Do you think all of them conspired to get their prime minister, you know, killed in Tashkent? Yes. I mean, it's and then to blame it on the cook of our ambassador because he happens to be a Muslim. I mean, I think this is preposterous. You know. Yes. But I would say that it would always be better if the inquiry could have been done, if it could be laid to rest, it will be much better. But I must say that because I have not gone deeply into the subject, so let me not comment on it. Yes. But my presumption would be, like a bureaucrat, would be to go by what LP Singh and what CP Srivastava said, because I follow their footsteps. And you know, I'm in the service. We like to believe that our seniors have not done. And they've written very, very. I mean, LP Singh and CP Srivastava, their credentials, yes, cannot be doubted. तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि शास्त्री जी पे जो आपने ये किताब लिखी है, काफी लोगों ने कहा कि ये ओवरड्यू थी, ये लॉन्ग ओवरड्यू थी, किसी ने कहा ओवरड्यू थी, किसी ने कहा लॉन्ग ओवरड्यू थी। तो आप कैसे चाहेंगे कि शास्त्री जी को याद रखा जाए? इस देश में आप कैसे चाहेंगे उनको याद रखा जाए? मैं तो चाहूंगा कि उनकी जो इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने एस्टैब्लिश की, उनके जो आदर्श उन्होंने एस्टैब्लिश किए, और उन्होंने जो काम शुरू किए, स्पेशली
जब तक जहां हम देखते हैं इक्वालिटी की तरफ, इकोनॉमिटी की तरफ, रिमूवल ऑफ जो सोशल इक्वालिटी के लिए धैर्य के ऊपर, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो कर सकें तो आई थिंक वी विल बी क्रिएटिंग अ बेटर इंडिया, अ बेटर भारत, अ बेटर हिंदुस्तान। कंसिलिएशन, देखिए सबसे जो उनका था वो ट्रस्ट, जब वो कश्मीर में जब वो इंसिडेंट हुआ था, जब वो मोए मुकद्दस, जब वो हजरत बल में जब इंसिडेंट हुआ, हजरत बल वाला इंसिडेंट, तो बहुत लोग कहते थे कि लोग झूठ बोल देंगे इस बात पे कि वो सही है, कि तो उनको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वी हैव टू ट्रस्ट पीपल। अगर हम लोगों में ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए बहुत सारी चीजें, उनका ये मानना था कि सुनो, सबकी बात सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जहां तक मैं समझ पाया उनकी बात को ये है, और मुझे तो इच्छा है कि आई शुड हैव डन दिस रिसर्च 30 साल पहले। तो एक चीज जो मैंने रियलाइज की कि जब हम बैठ के किसी की बात सुनते हैं, अपने एडवर्सरी की बात सुनते हैं, तो पहले राउंड में हमें लगता है कि क्या बात हो, दूसरे राउंड में हमें लगता है कि शायद बात में कुछ दम हो, तीसरी बार हम सोचते हैं कि चलो इसकी ये बात है और मेरी ये बात है। तो तीसरी चौथी बार में जब वो भी सुना सुना के थक जाता है, आप भी अपनी बात सुना सुना के थक जाते हैं, तो शायद कहीं, बिकॉज अदर देन talking and other than communicating, what is the way out? What is the way out? So I think that is and the other very important thing was that you have to change your position under changed circumstances. You see, देखिए जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी थी, जब तक चाइना न्यूक्लियर पावर नहीं था, हाँ जी, और जब तक न्यूक्लियर पावर सिर्फ यूरोप में थी, मतलब यूएसए, यूएसएसआर और यूरोप में थी, तब तक इट वाज पॉसिबल एंड डिजायरेबल आल्सो फॉर इंडिया टू से कि एशिया शुड नॉट बी, नो कंट्री इन एशिया शुड मूव टुवर्ड्स दिस थिंग। लेकिन जैसे ही चाइना ने अपना एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया, तो शास्त्री जी ने पोजीशन चेंज किया, रीसेट की। पहले जो पोजीशन था कि हम एटम बम कभी नहीं बनाएंगे, से उन्होंने फिर शास्त्री जी ने चेंज किया, अभी नहीं। तो एक थोड़ा सा नुआंस चेंज, बिकॉज यू हैव टू रिएक्ट टू सर्कमस्टेंसेस। एंड इन फैक्ट ऑल ऑफ हिस्ट्री टीचर्स अस वन थिंग, दैट देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट, everything is situational, everything you have to react to situations, और सब समय situations हमारी creation की नहीं होती हैं, sometimes you have to react to situations। जैसे आज की देखिए वो ट्रम्प है तो है, मतलब but we have to, we can't just cow down to Mr. Trump, we'll have to stand up to him। So what is our policy towards USA? Our policy towards USA is a positive policy, but if Mr. Trump wants to bully us, we can't take that, so every policy is contextual. So I think that's something which I thought we'll share. But thank you, it was very nice talking to you. And thank you, Sanjeev ji, for taking out your precious time and talking to me about this book. It is very exceptionally well researched, and I would request our viewers to get an access and a copy of this book. It's available on all online platforms as well as bookstores. Thank you.